तो देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय न्यूज चैनल बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी निभाता है और इसी कड़ी में आज गतिमान बालाघाट कार्यक्रम का आयोजन बालाघाट में किया जा रहा है। आगे बढ़े, लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, नारा गढ़ने से और नारा लगाने से नहीं होगा। इसके लिए न सिर्फ बालाघाट के लोगों को विकास की इस दौड़ में अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे आना होगा, बल्कि ये जो मेरे साथ युवा चेहरे हैं जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, युवा उद्यमी भी हैं, श्रमिक संगठन के पदाधिकारी भी हैं और पत्रकार भी हैं। तो चलिए, मेरे बाईं तरफ है निशांत पगारिया, बहुत स्वागत करता हूं निशांत जी आपका। मेरे दाहिनी तरफ है अरविंद अग्निहोत्री, युवा पत्रकार हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और उस तरफ हैं विशाल बिसेन जी जो अध्यक्ष हैं वैनगंगा मजदूर यूनियन के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। अतुल वैद्य हैं जो पत्रकार और उद्यमी दोनों भूमिकाओं को बहुत प्रभावी तरीके से निभाते रहे हैं। और पवन पाठक जी हैं, अतुल जी के साथ उनका भी स्वागत। एक युवा उद्यमी हैं, सरलता और सहज व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ने में भरोसा करते हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्विक सेशन में हम अपने इन युवा मित्रों से बात करते हैं। सबसे पहले अरविंद जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, किस तरह आप देखते हैं बालाघाट आज जहां खड़ा है? बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सफाई है, स्वच्छता है, विकास की दौड़ में जैसे आगे बढ़ना है उसको लेकर, लेकिन विकास का मतलब मॉल नहीं है, चमचमाती सड़कें नहीं है। विकास का असली अर्थ ये है कि पर कैपिटा इनकम बढ़े, हम सबके चेहरों पर प्रसन्नता हो, और विकास की जो दूसरी ज़रूरतें हैं, साफ पेयजल, अच्छा ट्रांसपोर्ट, साफ सफाई, ये भी मौजूद रहे। आप इन पैमानों पर बालाघाट को कहाँ देखते हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं आगे? सबसे पहले तो शरद जी, मैं बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि छिंदवाड़ा के बाद बालाघाट में गतिमान बालाघाट करके जो आपने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, निसंदेह ये बालाघाट के विकास के लिए एक नया आयाम तय करेगा। जहाँ तक बात विकास की शरद जी, तो विकास मेरी नज़र में वो होता है कि विकास को हमें जताना ना पड़े, विकास दिखाई देना चाहिए। हो यह रहा है कि हमारे भूमि पूजन तो बहुत हो रहे हैं और घोषणाएं भी बहुत हो रही है, लेकिन विकास नज़र नहीं आता। आप अगर मूलभूत सुविधाओं पे देखें, विकास की जब भी बालाघाट को लेके बात होती है तो 5 पॉइंट के अलावा, मतलब 5 बिंदुओं के अलावा हमारे बालाघाट में आज तक, मैं जब से छोटा था जब से देखता आ रहा हूँ, जब मैं श्रोता के रूप में भी बैठे रहता हूँ, कि भरवेली माइंस और कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड और आपका बांस की हमारे यहाँ उपलब्धता है तो बांस, चावल, इसी पे विकास को लेके बात होती है। लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो आपने कहे उस पे विकास को लेके कभी छोटी बात नहीं होती। और जितना भी विकास बालाघाट में हुआ है, मैं अपनी व्यक्तिगत नज़रिए से बताऊं कि एक पत्रकार होने के नाते जो मुझे दिखता है, तो एक आधा अधूरा विकास नज़र आता है। किसी भी चीज़ को बालाघाट के जो भी जन नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आधी दूरी तक ले जाते हैं, वो अपना जितना भी उनका उसमें श्रेय लेते हैं, चाहे सरकार के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से, उसके बाद विकास होता नहीं है। 3 चीज़ें अगर देखें छोटी छोटी जो हमें बहुत आवश्यकता है बड़े विकास की तुलना में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो। आज बालाघाट में 12वीं पढ़ने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि बालाघाट के छात्र को आप बालाघाट में रोक सके। उसके माता पिता 10वीं से ही सोचने लग जाते हैं कि इसको बाहर कहाँ पढ़ने भेजना है। एक चीज़ में हम खत्म हो जाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखें शरद जी, तो छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो बालाघाट के डॉक्टर उसकी मलहम पट्टी करके कहते हैं कि इसको गोंदिया या नागपुर रिफर कर दें। ये दूसरा विकास है स्वास्थ्य का। और तीसरा, खेल की दृष्टि से देखें तो हमारे पास आज की तुलना में एक भी मैदान बालाघाट में खेलने के लिए नहीं है। टाइम पास के लिए बालाघाट का बच्चा मैदान में खेलता है। बिल्कुल, आपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान दिया।